हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ज़्यादा तो अच्छे तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। लेकिन कोई बात ना, उस परेशानी से निकल के हम लोग कुछ बात करने वाले दोस्तों कि JSSC CGL एग्ज़ाम अब कब तक होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस तरह रवैया सिस्टम में झारखंड में चल रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, सरकार भी मतलब गवर्नमेंट को जो CM को जो नया चेहरा वो भी आने वाला है। इसे आप दोस्तों आप मान के चलिए, आप लोग जो JSSC CGL एग्जाम अब 3-4 महीने के बाद ही होने वाला है। ठीक है, बाद ही होने वाला है, 3-4 महीने में 3-4 महीने के बाद ही होने वाला है, ये बात बता रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अब तक क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए हम लोग बात कर लेंगे। ठीक दोस्तों, और बहुत सारे उसमें बात किया गया, एजेंसी का चयन नया किया जाए, PT और मेंस का शर्त रखा जाए। देखिए दोस्तों, ये सब बात है ना, वही बात है। एजेंसी का चयन कितना भी दूसरा कर लीजिए दोस्तों, जब तक अपने आप में सख्ती से पेश नहीं आइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे PT रख लो, चाहे मेंस रख लो, या फिर और भी कुछ रख लो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो करना होगा दलालों को दलाल करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ यही है कि देखिए PT और मेंस रखने से क्या होता है कि थोड़ा सा तो करप्शन तो रुकता जरूर, ये बात तो है, लेकिन हो ही जाता है। लेकिन ये भी है दोस्तों कि इसमें समय भी खींचता है, ये भी बात है। अधिक कैलेंडर निकाल के दे दे कि मान लीजिए चलिए अप्रैल मई में मान लेते हैं PT हो रहा है, ठीक, मई जून जुलाई में रिजल्ट दे देगा, अगस्त में मेंस कर दे, इससे 3-4 महीने के अंदर कर लेता है कोई काम, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। PT और मेंस का जो रखा गया सासू, जो कि बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में क्या होता है कि कितना थोड़ा बहुत धांधली हो जाता है ना, तो लड़का आगे निकल जाता है फिर, क्योंकि एक ही एग्जाम है, एक बार में क्वेश्चन दिया, भिड़ गया, बस बन गया अपना जो अपने आप को चाहता था, पोस्ट मिल गया उसको। अब PT में करेगा, PT क्वालिफाई करेगा, फिर मेंस करेगा, उसके बाद थोड़ा सा ये होने लगेगा। ठीक है, लेकिन समय थोड़ा खींचेगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अधिक समय खींचेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट उसी का फिर सिलेक्शन होगा। लेकिन नियत साफ होगा तो आयोग और सरकार का तभी हो सकता है, वरना बता रहे हैं ना, क्योंकि जिस तरह झारखंड का रवैया रहा है उस तरह कुछ नहीं होने वाला है। सब एग्जाम में तो चलता ही है। JPSC एग्जाम में PT मेंस इंटरव्यू तक होता है, उसमें सेटिंग हो जाता है भाई साहब। JPSC असिस्टेंट एग्जाम में PT मेंस इंटरव्यू तो उसमें सेटिंग हो जाता है। तो ये सब क्या बात कर रहे हैं, ये सब फालतू का बात बता रहे हैं आपको। PT मेंस कराने एजेंसी बताते हैं, कुछ नहीं होता है, नियत साफ होना चाहिए। आप लोग क्या आप लोग आस पास में देखिएगा, ऐसे छात्र जो JPSC असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसे छात्र जो JPSC सिविल सर्विस, क्या सेटिंग से नहीं गया उन लोग वहाँ एग्जाम जाता ही जाता ही है। एजेंसी चेंज करा लो, जब PT मेंस करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं सरकार JSSC पे क्या एक्शन लेता है, PT मेंस कराता है या फिर सिर्फ एक ही एग्जाम रखता है। ठीक है, हम तो बोलते हैं एक ही एग्जाम रखो और एकदम ज़बरदस्त तरीका से टाइट कर दो मामला को, PT मेंस की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों किसी का समय बर्बाद कीजिएगा भाई साहब, हैं कोई मतलब नहीं बनता है। अपना अपना राय है दोस्तों, बाकी आपको लग रहा है कि नहीं PT मेंस होना चाहिए, तो भैया PT मेंस होना चाहिए, तो तगड़ा एग्जाम होता है मेंस का। देख लिए JPSC असिस्टेंट इंजीनियर, भाई कई लोग सिविल वालों को सिलेक्शन पैसे देकर हुआ है, आपको पता नहीं होगा शायद। ठीक है, क्या पता, इसके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ रहता है तो प्रूफ जरूर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों, तो जो भी है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 3-4 महीने के बाद ही एग्जाम होने वाला आपका। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको JPSC में इंटरेस्ट है तो JPSC का अच्छा से तैयारी कर लीजिए, यदि आपको इंटरेस्ट है तो। क्योंकि देखिए, जिनका समय निकला जा रहा है वो तो भाई आप कुछ नहीं कर सकता है, और जिनका समय रह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो अभी हाल में 1 साल 2 साल पहले ग्रेजुएशन पास किए और वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और झारखंड चक्कर में पड़ा है, तो उसको हम यही बोलेंगे कि झारखंड चक्कर ना पड़े। हाँ, साइड से तैयारी करते रहे, हम नहीं बोल रहे कि छोड़िए दीजिए, अपना है राय, स्टेट है, अपना स्टेट में नौकरी करना सभी को मन करता है। ठीक है, लेकिन अब सेंटर की तरफ देखिए, जो थोड़ा बहुत वैकेंसी उधर आ रहा है उसमें थोड़ा उसको भी फोकस कीजिए। 2 चीज़ करके चाहिए। देखिए, आप तो पढ़े थे जितना, अब तो तैयारी तो हो ही गया लगभग। ठीक है, अब डेली 1-2 घंटा दीजिएगा तो उतना सफिशियंट है CGL के लिए खास करके। बाकी जो भी एग्जाम आ रहा है उसको ध्यान दीजिए। देखिए, नौकरी लेना तब की बात बता रहे भाई, क्योंकि झारखंड के चक्कर में रहिएगा तो आपको बर्बाद कर देगा, बता रहे हैं। कोई क्या गारंटी 4 महीने के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें धांधली ना हो, फिर पता चला उसमें भी कैंसिल हो गया, तो क्या कीजिएगा। जिनका समय निकल गया भाई, बहुत सारे छात्र ऐसे 35+ हो चुके हैं। ठीक, उसके लिए तो हम ये बोलेंगे कि यदि आपके अंदर है कि कर सकते हैं JPSC तो कीजिए, क्योंकि JPSC तो कितना तैयारी की है ना, तो ये तो श्योर है तो आपको PT तो निकल जाएगा। बस थोड़ा सा CNT SPT बढ़िया से पढ़ लेना आपको, तो आपको निकल जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी मेंस का जो समय आएगा उसके बाद तो क्या, मेंस से देखिए लिखने का प्रैक्टिस होता है दोस्तों, तो लिखने सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के ज़्यादा टफ नहीं होता, सेलेक्टेड आता है, वही सब कुछ घूम घुमा के 70-80% तो वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कुछ कुछ बस लिखने का टेक्निक होना चाहिए और करंट अफेयर में पकड़ होना चाहिए, नया टॉपिक क्या क्या लिखा जाता है, वो चीज़ पकड़ है तब मेंस कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू तो भाई इंटरव्यू होता है, बाकी तो ठीक है, किसी से राय ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर बोलिएगा तो फिर जो इंटरव्यू करके जो नौकरी कर रहा है JPSC उसे बोलिएगा तो हम नंबर दे देंगे, आपको बात कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। 4-5 स्टूडेंट हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो भी JPSC में जॉब कर रहे हैं, तो नंबर दे देंगे, उससे बात कर लीजिएगा। PT का कैसे होता है, मेंस का क्या होता है, आपको बोलिएगा तो नंबर हम दे देंगे, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, कि बात करना है, कैसे तैयारी किया जाए ना तैयारी किया जाए। ठीक है दोस्तों, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करते, जिसका समय निकला जा रहा है तो थोड़ा सा कीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। आपका भी गलती नहीं है दोस्तों, बस आपका गलती ये है
कि आप झारखंड जैसे राज्यों में पैदा हो गए, ठीक है। हालांकि हुए तो बिहार के राज्यों में पैदा हुए थे, लेकिन अलग गलती से झारखंड बन चुका था। लेकिन इससे अब क्या नहीं पता था कि इस तरह सिचुएशन देखने को मिलेगा, यहाँ इस तरह का चोर सूर्य ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर ही बैठा हो, नहीं पता था किसी को, ठीक है। ये बात हमें भी नहीं पता था, सच बता रहे हैं कि इस तरह झारखंड में होता भी है। सो सुनते तो बहुत तो पहले, ठीक है, बार बार सुनते थे बहुत कैसे होता है झारखंड में, ऐसे होता है, लेकिन भाई सच बता रहे हैं ऐसा होता था। पहली बार लगता करप्शन इतना हुआ, ठीक, हर एग्जाम में हुआ दोस्तों। हम जैसे कोई सरकार का, जैसे कुछ लड़का लोग बोलता है कि बीजेपी का आदमी होता है, भैया मैं बीजेपी, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस का किसी का आदमी नहीं भाई साहब, ठीक है। बीजेपी भी बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है, वो भी नौकरी के मामले में पता है क्या है, सबको पता है। बीजेपी नौकरी के मामले में तो सबसे पीछे है। लेकिन दोस्तों कंपेरिजन करना जा रहा है, हम कंपेरिजन करके बोलते हैं। जैसे देखिए, आप खुद देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए, पिछला राज्य में जो पिछला सरकार जो था नौकरी नहीं दिया क्या, नौकरी जो जितना भी थोड़े बहुत दिया तो है कम से कम ने। अच्छा, उसमें धांधले सुने, बहुत ज़्यादा कम सुने होंगे, किया वो भी होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता था उसमें। तो भैया उसमें ये चीज़ इसमें क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर सरकार का नाकामी तभी नहीं हो पा रहा ना, खुलेआम प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया, खुलेआम जमीन खरीद बिक्री हो रहा है भाई साहब, हैं, जबरदस्ती रजिस्ट्रार ऑफिसर लोगों को जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है जमीन को, डीसी के दबाव से, न साइन कीजिए, वो जमीन जो साइन करने लायक नहीं उसको भी करवा दे रहा है पैसा देके। यार क्या सिस्टम चल रहा है यार, न एग्जाम ढंग से ले पा रहे हो, एग्जाम भी ले रहे हो, लटका दे रहे हो कोर्ट कचहरी में डाल के, और अपने आप को हितैषी बताओ झारखंड का कि हम झारखंड के लाडला हैं, झारखंड को बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाला नहीं करने देता है। भैया सरकार आपके पास है, आप मुख्यमंत्री हो, तो बीजेपी और कांग्रेस से क्या मतलब है आपको बताइए जरा। एक बार में डिसीजन लेते हैं, एक बार में काम बनता है आपका, लेकिन आप पता नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं हम, क्या है आपके सोच है क्या नहीं है। बस इतना पता है कि आपका जो सीएम का चेहरा था, अब हमें नहीं लगता कि अब आने वाला 15-20 साल आप सीएम का चेहरा होंगे, देखते हैं, हमें तो नहीं लगता। बाकी पता नहीं यार, यहाँ पे जनता भी है, पता नहीं, ठीक है, पैसे पकड़ खेल जाते तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह सिचुएशन को देखा आपको, लॉ एंड ऑर्डर जिससे देखा सरकार कैसे चला पाते हैं आप, उसके हिसाब देखा जाए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो फिर आप बेड़ागर झारखंड में पक्का रखा गया है, बेड़ागर होना ही होना है, देख लीजिए आप, ठीक है। आपसे नहीं संभलता ही, ठीक है, थोड़ा सा सीखिए थोड़ा बढ़िया से, और कैसे एक्शन लिया जाता है वो सब काम कीजिए, ठीक है। सिर्फ झूठ बोल के सत्ता पे आने पे और लोगों को भड़काने से नहीं काम चलेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई पार्टी जो ऐसा नहीं है जो झारखंड के लिए बढ़िया काम किया है, कोई पार्टी बता रहे हैं, सब वही काम किया है, बस थोड़ा 19-20 हुआ है तो वही 19-20 को हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो भी दोस्तों अब क्या है बोले इसके बारे में बताइए। 3-4 महीना कम बहुत समय होता है दोस्तों। अब देखिए एजेंसी का चयन कैसे क्या होता है, सिर्फ एजेंसी देखिए, यहाँ पे देखिए झारखंड में क्या आदत है, एजेंसी चेंज होता है, जेएसएससी का चेयरमैन चेंज होता है, सरकार भी चेंज हो जाता है, लेकिन एग्जाम लेने का तरीका नहीं चेंज होता है, वही होता है, ठीक है। धांधली तो धांधली होना ही होना है भैया। कितना ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है ना, हमें लगता है जो पेपर लीक आउट कराता होगा, आउट वगैरह दलाल लोग, वो लोग टेंशन फ्री होगा भाई, उनको पता है कि कितना कुछ कर ले, पेपर तो आउट करवा के रखेंगे हम, उसको पता है कि झारखंड में ऐसा होता है, तो भाई आप क्यों रोकेंगे हम, ठीक है। इसलिए बोल रहे दोस्तों, आप लोग रिस्क मत ले। जिनका भी ग्रेजुएशन 1-2 साल पहले ही खत्म हुआ है, नौकरी करना चाहते हैं, सेंटर की तरफ ध्यान दे, आपको दूसरा जॉब का भी ध्यान दे, इसको छोड़िएगा मत, हम ये बोल रहे छोड़ दे, तैयारी आपका हो चुका है तो थोड़ा बहुत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और जितने भी लड़का लोग जो जॉब वगैरह कर रहे थे, जॉब पकड़िए, कोई दिक्कत, जॉब बहुत है मार्केट में यार, आप जॉब करने की कोशिश कीजिए। तो पहले बीटेक वगैरह होकर आप घर में बैठे हैं, बताइए ये कितना गलत है। आपको जाइए, दिल्ली जाइए, पुणे जाइए, बेंगलोर जाइए, कहीं भी जाइए, एक महीना इंटरव्यू दीजिए, आपको सिलेक्शन होगा, 20-25 हज़ार महीना मिलना शुरू हो जाएगा। अब जाइए तो पहले, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, गैप होगा तो दिक्कत होगा, और नहीं गैप है, 1-2 साल गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई तो कीजिए कम से कम। बहुत सारा नौकरी लगा हुआ है दोस्तों, गेट वगैरह एग्जाम दिए रहते हैं, गेट क्वालिफाइड किए रहते हैं, तो उन लोग अलग ही रहता है, इंटरव्यू में रख लेता है, तो इंटरव्यू पास किए, गेट का स्कोर देखता है, पास आउट तो आप रख लेता है। अब एग्जाम वो दिए नहीं, सीधे घुस गए झारखंड एग्जाम के लिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप कुछ एग्जाम वगैरह खाते कहीं देखिए और सेटल होकर काम कीजिए। ऐसे पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, फिर आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। या फिर कुछ ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह खोल दीजिए पढ़ाने वढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए टैलेंट ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम नहीं निकला बेवकूफ़, ऐसे पढ़ा सकते हैं, 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 11-12 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर है, ऐसा कुछ थोड़ी है कमज़ोर है से, ठीक है। पर आप दिखा नहीं चाह रहे, आप चाहते थे कि चलो एग्जाम हो जाएगा, नौकरी करेंगे तब फिर तभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, करते रहिए। और सचिवालय आपको सपना मान है कि चलो आपको वहीं जाना मंत्रालय, तो फिर करते रहिए, कोई दिक्कत, इधर एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि एग्जाम कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो होना ही है। वही बोल रहे कि आपका समय बर्बाद होगा, वही हम बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे भी एग्जाम होगा तो क्या पता पेपर नहीं लीक होगा, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपना सेफ्टी लेके चले, स्टेप नहीं लेके चले अपना, यदि उधर करवाता है इधर काम कर लेंगे, ठीक है। इसलिए जेपीएससी का भी अभी है, जो कि जैसे सीजन से पहले हो जाएगा, जेपीएससी पीटी आपका निकल जाएगा, ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, आपका निकल जाएगा पीटी। बस सीएनटी एसपीटी आपको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बाकी सब जो बेड़ा गर्क होना था, सत्यानाश तो हो ही चुका है सबको,
काफ़ी परेशान किया लोगों लोग। ये उम्मीद नहीं था सबको कि ये स्थिति हेमंत सोरेन के राज में देखना पड़ेगा। ठीक है, अपना खुद तो बच नहीं पाया। ठीक है, लोगों को भी ले डूबा, अपना तो डूबा गया ही, अब उसको जाना ही था वैसे। ठीक है, नाम चेंज करके ज़मीन लेने से इतना बेवकूफ़ नहीं है। सन 2005 2010 नहीं है भैया, 2023 चल 25-24 चलना शुरू हो गया, तो चीज़ें एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो इन लोग क्या कौन समझाए, इन लोग मेहनत किया है नहीं कभी लाइफ में, ऐसे मेहनत की करता तो इस सब सिचुएशन में मेहनत करके जो देखे हैं, जो मेहनत करके सत्ता पे आता है वो अच्छा राजनीति कर पाता है। चाहे कोई भी राजनीतिक नहीं, कुछ भी आप मेहनत करके कोई काम पैसा मेहनत करके आप 2 रुपये कमा भी रहे हैं ना, आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। आप सच बता रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेहनत का क्या मतलब बनता है। और ऐसे हवा में जी रहे हैं भाई, पैसा आ रहा है, बड़े बाप का बेटा है, पैसा आ रहा है, तो कुछ भी लोग को कमेंट करके बोल रहे हैं इसे फिर पैसा आपके पास तो आ रहा है, लेकिन एक समय के बाद आप नीचे चला जाइएगा। ठीक है, अब देखेंगे जो तुरंत चमकता है ना वो ज़्यादा नहीं टिक पाता। रानू मंडल, ठीक है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाने जो लड़का गाया था, देखे थे कितना अचानक से एकदम वायरल हुआ, अभी वो गायब हो गया उन लोग। क्यों भाई? 2-4 दिन से नहीं होता भाई साहब, मेहनत करना पड़ता है, एक एक स्टेप बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हम बताना चाहते हैं दोस्तों। बाकी आप देख लीजिए आपके क्या करना है, लेकिन सचिवालय चाकरी परीक्षा मत रहिए, इसके भरोसे मत रहिए, इसे बहुत पता लग जाए। यदि कहीं का काम कर रहे हैं, जॉब हो रहा है तो फिर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अपना आ रहा है, सैलरी तो है आ ही रहा है, प्लस अपना काम करते रहे, जब एग्ज़ाम देना होगा दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं पीटी मेंस में क्या इसका रखा जा रहा है। बस हमें तो लगता है पीटी मेंस रखने का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी जैसे एग्जाम में जब मेंस रिटर्न होता है वहाँ पे और इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें हो जाता है, तो फिर इसमें क्या बात कर रहे हो यार, सब निकाल लेता है यार उन लोग। ठीक है, पीटी मेंस करने से कोई मतलब नहीं है, अपना एग्ज़ाम एक लो, लेकिन पूरा तगड़ा टाइप के प्रोटेक्शन होना चाहिए, एकदम बोले ना एकदम इस तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो एकदम क्या मतलब एक भी क्वेश्चन का किसी को हवा भी नहीं लगे, कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनवाइए एजेंसी के पास, 5-6 सेट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा जेएसएससी मंगवा लीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले कोई एक सेट निकाल के दे दीजिए। भाई दलाल को कैसे पता चलेगा कौन सेट आया हुआ है? तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पता बनता है 3-4 सेट, सब बात नहीं, एक ही सेट बनता 3-4 सेट है, लेकिन एक किससे पता चल जाता है कि जो सेट आ रहा है एग्जाम में वही सेट बाहर आ रहा है। सो तो कहीं ना कहीं जेएसएससी के लोग भी हैं शामिल और एजेंसी के लोग, दोनों मिले जुले हैं, और ये सब का पैसा ऊपर तक जाता है मंत्री लोग के पास। ठीक है, 1-2 का मंत्री का भी नाम सामने आया दोस्तों कि उन्होंने पीजीटी वाला एग्जाम में कई छात्रों को 60 से 65 लोगों को अपना कैंडिडेट दिया था। ठीक है, अब पता नहीं ये कहाँ तक सच है, तो ये सच है कहीं मान लीजिए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए। ठीक है, क्या जी मंत्री साहब, समझ में नहीं आता यार, क्या प्रॉब्लम बताइए, पैसा की दिक्कत है, मंत्री हैं आप, इस तरह काम कीजिएगा, गरीब को चूसिएगा, बताइए कौन आपको भला करेगा? बताइए, बदुआ लग जाएगा तो पता चलेगा अगला साल टपक गए, जहाँ टपकना था 20 साल और वहाँ 1 साल बाद टपक गए। बदुआ बहुत बेकार चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ को। ठीक है, चलिए खैर जो भी है दोस्तों, अब जैसा होगा दोस्तों बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।